यूजुअल आपको पता होगा हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली है। एक्सरसाइज 5.2 के बाद में हमारा नंबर आता है एक्सरसाइज 5.3 का। बिफोर दैट हमें पता करना है कि एक्सरसाइज 5.3 के अंदर आप किस कंसेप्ट का यूज करने वाले। बच्चे हमने सबसे पहले देखा एपी क्या है, एपी में कॉमन डिफरेंस क्या है वो हमने सीखा। हमने ये सीखा एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये 3 चीज हमें सीखी। और हमने सीखा एपी किस तरह से बनती है, जहां पे कॉमन डिफरेंस सेम है, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रह रहा है, वहां से हमारा एपी का जनरेशन होता है, राइट। उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो एपी है उसका कुछ भी टर्म दिया है, ए दे रखा है आपको और डी कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो आप किस तरह से उसका फिफ्थ सिक्स्थ या कोई भी nth नाम का जो टर्म है वो किस तरह से आप फाइंड करते हैं, ठीक है। उसको आगे पीछे उल्टा करके सब सही सेट करके आपने काफी सारे क्वेश्चंस किए, ठीक है। आपका दिमाग के अंदर जितने भी एक्सप्रेशंस बन सकते थे उससे रिलेटेड, जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन सकते थे, हमने वो चीज वहां पे देखी। इसके बाद में क्या आता है कि एपी के अंदर जो सीरीज बनती है आपकी, लाइक हमारी एक सीरीज है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट का नंबर है आपका 12, तो हमें 2 से लेकर 12 तक ये जो सीरीज बनी इसका समेशन करना है, इसको जोड़ना है, ठीक है। बच्चे अगर 2 या 4 टर्म होंगे तो आप वर्बली पेन या पेंसिल से आप उसको एड ऑन कर सकते हो। सपोज दैट कि अगर वो 100 टर्म्स हुई तो क्या करेंगे आप, 200 टर्म्स होगी तो क्या करेंगे। तो फॉर दैट एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक्सप्रेशन वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा। एक बार की बात है, गॉस जो हमने एक्सरसाइज 1 में देखा था, जो चैप्टर 1 में जिन वैज्ञानिक की बात की थी, जो मैथमेटिशियंस थे, उनको एक टर्म दी गई। वो 10 इयर्स के थे जब उनको टर्म दी गई कि आपको 1 to 100 ऐड करना है, और उन्हें विद इन 5 to 10 सेकेंड्स उन्हें बोला 5050। कैसे बोला वो, कैसे बोला, तो वो चीज भी हम यहाँ देखेंगे उनका तरीका क्या था। वो जो मैथमेटिशियन का जो तरीका था उसी तरीके को हम आगे फॉरवर्ड फॉलो करते हैं और उसी तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्मुलेशन क्रिएट करा, ठीक है। हालांकि वो उन्हीं के तरीके थे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है, राइट। अब इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, वो आपको देखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ ही गया वो एपी क्या है, ठीक है। आगे मूव करते हैं इसके अंदर हम। इसके बाद में हम देखते हैं कि गॉस ने क्या किया था। उसको बोला गया था कि सर आपको 1 to 100 जो नंबर्स हैं इनका सम बताओ, 1 से 100 तक का सम बताओ। तो उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने किया 1 to 100 पहले पूरा डेटा राइट डाउन करा, 4 सो ऑन कहां तक 99 प्लस 100 तक। देन उसने क्या किया, इसका रिवर्स नोट डाउन किया। रिवर्स जैसे 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 2 प्लस 1। यहां तक समझ में आया। बच्चे एक चीज बताइए, ये अगर हमारा ए है तो क्या ये भी ए होगा। कहने का मतलब ये है इसका सम सपोज कर लो 1 करोड़ आता है तो इसका भी 1 करोड़ आएगा, तो इसका ए आएगा तो इसका भी आएगा। तो उस बंदे ने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ते ए 2 ए हो गया, है ना। तो जोड़ने से क्या हुआ, जोड़ने से क्या हुआ, ये 100 प्लस 1 कितना आ गया, 101 आ गया, प्लस 99 प्लस 2 कितना आ गया, 101 आ गया, 98 प्लस 3 कितना आ गया, 101 आ गया। क्या इस तरह से सो ऑन करते हैं, 99 प्लस 2 कितना है, 101, और लास्ट में भी कितना है, 101। तो हमने एक चीज देखी कि हर एक टर्म जो थी वो 101 हमारी हो गई। क्लियर है। अब एक चीज बताओ, अगर 2 को मैं 3 टाइम्स लिखता हूं मल्टीप्लाई करके, समझे, 2 को 3 बार हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। इसी को तो 2 into 3 बोलते हैं, हाँ कि ना। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये 101 कितनी बार है तो मैं उसको 101 से मल्टीप्लाई कर दूं, हमारा आ जाएगा। बट बच्चे 1 से 100 तक की गिनती में नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ नंबर्स कितनी बार है, 100 बार है, 100 टाइम्स है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये 100 टाइम्स है, ये अगर 100 टाइम्स है, एक सेकंड, ये 100 टाइम्स है तो क्या ये भी 100 टाइम्स होगा, ठीक है। एक बार को जोड़ोगे तो 1 टाइम, 2 बार को जोड़ोगे तो 2 टाइम्स, मतलब डबल हो रहा है। तो अगर 100 बार करना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 101 into 100, राइट। ये मेरा 2a का वैल्यू है। पर बच्चे उनसे 2a नहीं पूछा था, उनसे पूछा था a, तो क्या आ गया 101 into 100 by 2। इसको डायरेक्ट किया 50 को इससे मल्टीप्लाई करो, 0 तो आ गया 505, उन्होंने डायरेक्ट बता दिया 5050। बच्चे तरीका क्या है, तरीका ये है जितने नंबर्स आपसे स्टार्टिंग से अगर पूछा है उसमें 1 बढ़ा दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, जितने नंबर का पूछा है उसमें 1 बढ़ा दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, आंसर। यहां तक क्लियर है बच्चे, एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
आगे चले बच्चे, यहां तक गौस सर ने बताया कि आपको 1 to 100 कितना इजी कर सकते हो। बच्चे वो 10 साल का बच्चा इतना अच्छा कर सकता है, आप तो काफी एज हो गई आपकी, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इजी चीज है, ठीक है। अब उन्होंने ये चीज सिखा दी, हमें एक चीज पता चली, हम रिवर्स करके अगर उसको ऐड कर दें और उसके बाद में हाफ कर दें तो हमारे पास वो पूरा नंबर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब हमारा क्या है, एपी की बात कर रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अगर मैं एन टर्म की बात करूं तो मेरा पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा ए प्लस डी होगा, तीसरा ए प्लस 2d होगा, और लास्ट टर्म जो होगा वो ए प्लस एन माइनस 1d होगा कि नहीं होगा? भाई ए एन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं बच्चे? ए प्लस एन माइनस 1d तो लिखते हैं, जो nth टर्म है उसके लिए n माइनस 1 आता है। जैसे सेकंड टर्म के लिए 1 आएगा, थर्ड टर्म के लिए 2 आएगा, राइट। अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, इनको मेरे को ऐड करके बताना है कि सर ऐड होके क्या होगा। ऐड करने के लिए a प्लस एन माइनस 1d रिवर्स कर दिया, प्लस a प्लस, ये यहां ब्रैकेट कर दो ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में इजी रहे, a प्लस एन माइनस 1 नहीं 2d, ए कम और हो जाएगा। इस तरह से चलेगा, लास्ट में क्या आएगा, इसके नीचे ए आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको सम करूंगा, फिर इसका सम करूंगा, ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट से करूंगा और लास्ट वाले का सम कर दूंगा, ठीक है। तो सम करके देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। मैं सम करने जा रहा हूं तो क्या आया, a प्लस ए 2a प्लस एन माइनस 1d प्लस, ये मेरा एक टर्म आया, राइट। अगला क्या है, a प्लस डी, और ये बच्चे a और a तो 2a हो गया, तो बच्चे n में से 2 जा रहा है और d का, n में से 2d का जा रहा है और एक d यहां पे, तो क्या 1 हो जाएगा? ये कैसे हुआ, a प्लस एन माइनस 2 है d, इसको मैं खोलूं तो nd माइनस 2d आएगा, ऊपर क्या एक d प्लस में है, एक प्लस में और एक माइनस में हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा माइनस d, वापस एन डी कॉमन ले लूंगा तो n माइनस 1 बचा कि नहीं बचा, n माइनस बचा कि नहीं बचा, क्लियर है? इसी तरह से आपका ईच एंड एवरी टर्म 2a प्लस एन माइनस 1 डी है, कितनी बार आएगा बच्चे, n टर्म्स हैं, टोटल कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, तभी तो n माइनस 1 आया, n टर्म्स है तो ये कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा। अगर n टाइम्स है तो इसका सम क्या हो जाएगा, n 2a प्लस एन माइनस 1d, ये कितनी बार होगा, n टाइम्स है तो n टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चे ये जो पूरा समेशन था ये दो चीजों से मिलकर बना है, पर हमें तो एक चीज चाहिए, तो इसका मैं क्या कर दूंगा, हाँ कर दूंगा। यही आपका क्या बच्चे, Sn का फॉर्मूला है। अगर ये Sn है, ये Sn है, तो ये 2Sn हो गया, समझ गए? तो ये क्या हो गया, आपका फॉर्मूला है जो आपको एग्जाम के अंदर हर क्वेश्चन को डील करने में आपकी हेल्प करेगा, राइट। Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1d। इसको बच्चे ऐसे भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक ही बात है, समझ रहे हो? तो ये आपका फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक्सरसाइज 5.3 जो है वो इसी पे पूरी डिपेंड करती है। एग्जांपल्स की तरफ मूव ऑन करें। एग्जांपल पे मूव करने से पहले इसके कुछ और फॉर्मुलेशंस बनते हैं, वो हम देख लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। हमारा फॉर्मूला आया Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1d। अच्छा बच्चे एक चीज बताओ, क्या मैं इसको इस तरह से लिखूं तो कोई दिक्कत है, a प्लस एन माइनस 1d, कोई दिक्कत है? बच्चे एक चीज सोचिए, ये जो फॉर्मुलेशन है a प्लस एन माइनस 1d, ये an का फॉर्मुलेशन है क्या? है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं n/2 a प्लस an, क्लियर है? अब बताइए an क्या है? an हमारा जो ap है उसका nth टर्म है, nth टर्म का मतलब क्या, लास्ट टर्म है। तो अगर इफ an जो है लास्ट टर्म है तो इसको मैं l से डिनोट करूं तो n/2 a प्लस l अगर मैं लिख दूं तो ये मेरा Sn का नया फॉर्मूला बन जाता है, n/2 a प्लस l, वेयर n इज अ नंबर ऑफ सीरीज के अंदर कितने एलिमेंट्स है उसके नंबर, a फर्स्ट टर्म l लास्ट टर्म, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, ठीक है, l इज लास्ट टर्म और n इज योर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। यहां तक n/2 का क्लियर हुआ?
ठीक है, इसके बाद देखते हैं। अब इसके बाद क्या आया कि क्वेश्चंस इसके अंदर किस तरह से बनते हैं, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद में क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे। दो फॉर्मूले आ गए n/2 a प्लस n-1d। दो फॉर्मूले आए हमारे पास, एक आया Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। इसको तोड़ने के बाद में एक और फॉर्मूला निकला n/2 a प्लस l। ये दो फॉर्मूलाज हैं, इसको बोर्ड पे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है। हाँ ठीक है, हमारे एग्जाम्पल क्या कह रहा था, एग्जाम्पल में बोल रहा था कि सीमा है कोई, उसकी मदर उसके बर्थडे पर 100 रुपए हर साल उसके डब्बे में डालती है, पहले साल, ठीक है, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर वो क्या करती है, इसको 150 रुपए या 150 डालती है। थर्ड ईयर क्या करती है, 200 डालती है। और फोर्थ ईयर क्या करती है, 250 एड ऑन करती है। इस तरह से वो एड ऑन करते करते 21 ईयर्स तक इसमें पैसा ऐड करती है। ठीक है बच्चे, एक चीज देखेंगे कि यहाँ 100 से 150 बढ़ रहा है, यहाँ भी 50 बढ़ रहा है, यहाँ भी 50 बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि हमारा जो ये सीरीज बन रहा है 150, 200 एंड 250, दैट इज एपी, राइट। अगर ये एपी है तो मैं 21st टर्म निकाल सकता हूं, किससे निकलेगा, an इक्वल टू a प्लस n-1d, इससे निकल जाएगा। हमें क्या बोला है कि बच्चे लास्ट टर्म नहीं चाहिए, लास्ट तो एक्सरसाइज तक हम क्या करते थे, हम बोलते थे कि 21वें बर्थडे पर उसको कितना पैसा मिला या उसने अपने जमा करा। ठीक है, ये एक बैंक अकाउंट में डाल रहे होंगे या फिर किसी सेफ्टी बॉक्स में डाल रहे होंगे या पिगी बैंक में डाल रहे होंगे। अब बोल रहे कि बच्चे 21 साल के बाद में उसके पास पैसा कितना जमा हो गया, मतलब ये टोटल जितना है इसका सम मांग रहा है, इसका ऐड मांग रहा है। ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चे, Sn बराबर a प्लस n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, n कितने हैं, 1 2 3 4 4 21 है, 21/2। 2a कितना है 100, तो 2a कितना हो गया 200 प्लस n-1, n कितना 21 में से एक गया 20, d कितना है आपका 50। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। विल सॉल्व दिस, 21/2 200 प्लस 2 × 5 10, दो जीरो है बच्चे, जो जीरो होते हैं वो मल्टीप्लाई में एज इट इज ले आओ, उसके बाद जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10। तो हमारे पास 1000 और 200 1200 में से 2 का डिवाइड चला जाएगा, 21 × 1200 अपॉन में 2 कितनी बार जाएगा, 600 टाइम्स। अब 600 × 21 कर लो, दो जीरो हैं वो जीरो एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, 6 1 6 6 2 12, तो आपके पास में 12,600 रुपीज बच्चे उसकी मदर सीमा के लिए जमा कर लेगी, डिपॉजिट कर लेगी। यहां तक समझ में आया, बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, प्रैक्टिकल एग्जांपल था। यही चीज है, आप ये पता कर सकते हो, लास्ट आपके लेक्चर में मैंने बताया था ना, आपके पिताजी ने आज तक कितना पैसा कमाया है। जब नौकरी लगी थी 100 रुपए मिलता था, हर साल 150 200 250 इस तरह से बढ़ता गया, तो आज तक कितना कर लिया आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करके बोलो पापा आपने इतना पैसा कमाया, देखो मैंने 10th क्लास में आके ये सीखा, राइट। आगे चले बच्चे, आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक बेसिक चीज और बताई है। क्या बताया है कि अगर आपके पास एक टर्म दे रखी है एपी, किस तरह से एपी दे रखी है, जिसके अंदर टर्म्स क्या है, a प्लस डी सो ऑन n-1d, a प्लस n-1d। ठीक है, अगर आपको बताना हो कि nth टर्म कैसी है, nth टर्म जो है वो कितनी है, तो वो बोलता है कि इस टोटल का सम कर लो और उसमें से ये वाला सम है वो माइनस कर दो। तो सीधी सी बात है कि टोटल में से अगर n-1 टर्म, nth टर्म का सम कर दो और n-1 टर्म का माइनस कर दो। यहां तक कितनी टर्म्स होगी, n-1 टर्म होगी, और यहां तक कितनी होगी, n टर्म्स होगी। तो आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर मुझे an फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, Sn कर लूंगा, Sn, और उसमें से क्या कर दूंगा, Sn-1। ठीक है, ये क्या होता है, n-1 वाला टर्म हो गया और यहाँ पे n-2 वाला टर्म Sn-1 हो गया। तो ये भी एक आपका फॉर्मुलेशन होता है जो कि इंपॉर्टेंट इक्वली है। बच्चे प्रैक्टिकली हमने क्या है, इसके अंदर क्या सीखा वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि समेशन ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हाउ वी फाइंड द सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन वी हैव a, n and d, where n is the number of terms in AP, a is the first term
and d is the common difference of each term, that should be equal, then only we can say कि वो AP है, right? इसके बाद में हमने देखा कि अगर हमारे पास में कॉमन डिफरेंस d नहीं दे रखा और आपको बोला है कि दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म, भाई आप फाइंड कर सकते हो उसका d कॉमन नंबर फाइंड कर सकते हो, पर अगर हमारे पास एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा है, क्या हम n/2 करेंगे फिर a प्लस l कर देंगे, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करके उसका हाफ करके उसमें नंबर ऑफ टर्म्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअल में ये जो चीज है ये एवरेज का कंसेप्ट भी है, ठीक है। अगर आगे मौका मिला तो मैं आपको जरूर प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि ये एवरेज में किस तरह से यूज होता है, ठीक है। एक वीडियो में स्पेशल बनाऊंगा इसके लिए, सब बच्चों के लिए, जो भी बच्चा है वो 10th क्लास का, 9th का, 8th का, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है, ऑब्वियसली 10th के बाद ऊपर वाली क्लासेस के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर एक बेसिक कंसेप्ट किस तरह से प्रैक्टिकली हर चीज लिंक कर सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को और दूसरे चैप्टर से, वो सब उसमें मैं सिखाऊंगा। तो उस चीज के अंदर आपको पता चलेगा कि कुछ भी नहीं है, एक तरह का एवरेज है, ठीक है। ये a प्लस l/2 जो है ये एवरेज है, और एवरेज को नंबर ऑफ n से मल्टीप्लाई करते वो सारा आपका नंबर ऑफ सम दे देता है, आपका जितना सम होगा वो आपको क्रिएट करके देगा। बच्चे यहां तक आपको समझ में आया, हमने SN देख लिया अच्छे से, इसके एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। आपको छोटे छोटे क्रिस्प वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें आपको टॉपिक अलग से समझाया जाएगा, एग्जाम्पल अलग होंगे, क्वेश्चन अलग होंगे एक्सरसाइजेस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, ध्यान रखिए।